श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। गतांक से आगे शची देवी की बहन आज शची देवी के घर आई है। संध्या होने को है। बातें करते करते समय बीत गया है। बातें क्या, वही निमाई की चर्चा। मैंने भी देखा पर अच्छे से देख न पाई। विष्णु प्रिया ने भी देखने की कोशिश की पर अच्छे से वो भी नहीं देख सकी। शची देवी की बहन कहती हैं, हजारों लोग थे निमाई के लिए, सब संकीर्तन कर रहे थे। सुना है अपनी जन्मभूमि देखने आया है निमाई, पता नहीं, पर मुझे तो चिंता होती है अपनी बहू की। इसे एक बार अपनी सूरत दिखा जाता। बेचारी 5 वर्षों से तड़प रही है, किंतु वो निमाई निष्ठुर बना हुआ है। शची देवी की पीड़ा है अपनी बहू को लेकर। बातें हो रही थी दोनों में कि तभी आचार्य चंद्रशेखर आ गए अपनी पत्नी को लेने और सुखद सूचना भी दे गए कि निमाई आज नवद्वीप में आए हैं और आज रात्रि यहीं बिताएंगे। क्या सुख की वृष्टि कर दी थी इस शुभ सूचना ने। शची देवी के आनंद का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूछा भी अपने बहनोई से, निमाई कहाँ ठहरा है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ। इतना कहकर वो चले गए। शची देवी ने जाकर विष्णु प्रिया के कक्ष में देखा। प्रिया ध्यानस्थ थी। घी का दीपक जला रखा था। सामने निमाई का चित्रपट था। शची देवी लौट आई अपने कक्ष में। थकान थी बूढ़े शरीर में, इसलिए थोड़ी देर लेट गई और तभी झपकी आ गई। माँ, द्वार खोल, देख तेरा निमाई आया है। क्या? शची देवी ने यह आवाज़ सुनी। वो दौड़ी द्वार पर। सामने देखा उनका पुत्र निमाई खड़ा है। शची देवी के आनंद का ठिकाना नहीं था। उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया था। माँ, अब मैं जा रहा हूँ, निमाई ने शची देवी को अपने से दूर करते हुए कहा। नहीं निमाई, भीतर आ पुत्र, भीतर आ। नहीं माँ, सन्यासी पूर्व आश्रम के घरों में नहीं जाता है। किंतु पुत्र, एक बार विष्णु प्रिया से तो मिल ले। मिल ले निमाई, बेचारी 5 वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। वो मर भी नहीं रही, न जी रही है, बस तेरी आस में है। वो कहती है मैं मर गई तो मेरे नाथ आए तो। निमाई थोड़ा रुक, मैं उसे बुला लेती हूँ। अरे, तू चला गया? मत जा, मत जा निमाई। निमाई, मेरी बात मान, एक बार उससे मिल ले। अच्छा मत मिल, उसे अपना मुख तो दिखा दे। तू चला गया, तू गया। शची देवी उठ गई और वो द्वार की ओर भागी, पर द्वार पर कोई नहीं था। ये सब स्वप्न था शची देवी का। ओह, वहीं बैठ गई शची देवी। उनके वृद्ध देह में अब शक्ति नहीं है। सोचने लगी, ये तो स्वप्न है, किंतु निमाई तो कल निकलने वाला है नवद्वीप से। ओह, निमाई अपनी जन्मभूमि के दर्शन मात्र करने आया है। वो इस बार गया तो फिर नहीं आएगा। शची देवी फिर भीतर आती हैं और वो देखती हैं विष्णु प्रिया अभी भी ध्यानस्थ है। इस बार अगर निमाई यहाँ नहीं आया तो प्रिया का जीवन पर्यंत उसे नहीं देख पाएगी। ये सोचकर वो कांप जाती हैं और बाहर चल देती हैं। लाठी है हाथ में, अंधकार है बाहर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ रुका है निमाई, ये पता है शची देवी को। वो रात्रि में ही चली जा रही है। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रुधार। उनके परिचित मिलते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रही हो शची देवी? तो ये वही रोने लग जाती हैं। रोक लो ना मेरे निमाई को, पकड़ लो ना तुम लोग मेरे निमाई को। उसको कहो ना, उसको कहो कि वो यहीं रहे। शची देवी की बात सुनकर लोग रोने लग जाते हैं। शची देवी जैसे तैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ पहुंची। भीड़ है वहाँ, रात्रि में संकीर्तन होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। लोगों ने शची देवी को देखा तो मार्ग दे दिया। स्वयं ब्रह्मचारी माता को लेकर निमाई के पास ही गए। वो बैठे हुए भक्तों से वार्ता कर रहे थे। सामने से आते हुए अपनी वृद्धा माता को देखा तो उठकर खड़े हो गए। नैनों से जलधार बह चली। अद्भुत दृश्य था वो। माता शची भी रो रही थी और पुत्र निमाई भी।
इस झांकी को देखकर भक्तजन भी रोने लगे थे। ब्रह्मचारी जी ने सबको वहां से जाने को कहा ताकि माता और पुत्र अपने हृदय की बातें कर सकें। सब चले गए। शची माता अपने पुत्र को देख रही हैं। देखते देखते उन्हें भाव आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि निमाई ने अपनी माता को संभाल लिया। निमाई, घर चल, तेरे बिना अब कोई नहीं रहेगा। तू घर चल या अपनी माता और अपनी पत्नी का वध करके चला जा, फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्रंदन करने लगी हैं शची देवी। निमाई, सन्यास का खेला बहुत हो गया बेटा, अब छोड़ दे और चल मेरे साथ। क्या कह रहा है? पाप लगेगा तो मुझे लगेगा। मैं तेरे पाप को भोग लूंगी, तेरे बदले मैं नरक जाकर रह लूंगी। पर निमाई, अब घर चल। शची देवी का ये उन्माद बढ़ता जा रहा था। वो चीख रही थी। उनकी चीख पुकार सुनकर बाहर भक्त लोग भी बहुत रो रहे थे। गौरांग क्या कहें, वे मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अपनी बूढ़ी माता को देखकर करुणा से भर गए हैं ये। मत रो माँ, मत रो। क्यों रो रही हो? क्या हुआ? संन्यास लेते समय मैंने तुमसे पूछा तो था और तुम्हारी आज्ञा से ही संन्यास ग्रहण किया था मैंने। फिर क्या हुआ? ओह, माया प्रबल है। उसी माया के वश में तुम भी हो गई हो माँ। ये कैसी भाषा बोलने लगे थे गौरांग? अब ज्ञान के आधार पर शिक्षा देंगे अपनी माता को? मैं पुत्र, तुम मेरी माता। हंसे गौरांग। अनंत जन्म हुए हैं तुम्हारे और हमारे माँ। मैं माता भी बना हूँ तुम्हारा और तुम मेरा पुत्र भी। ये सब मिथ्या है, यही तो माया है। इस बात को समझो। शची देवी अपने पुत्र के द्वारा ये उपदेश सुनकर चकित रह गईं। स्तब्ध होकर वे अपने निमाई को निहारती रहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, मैं नहीं जानती माया क्या है, मैं नहीं जानती अनंत जन्मों की बातों को निमाई। मैं दुख के सागर में डूबी हुई हूँ, मुझे इससे निकाल। मैं और तेरी बहू विष्णुप्रिया अपार कष्ट में हैं। तेरा ये कर्तव्य है कि उस कष्ट से हमें उबार। हम कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हैं। अपना ज्ञान अपने पास रख निमाई। इस समय ज्ञान मत बघार। तू सीधी सादी भाषा में बोल, अपने घर आएगा या नहीं? निमाई मौन है। वो बस अपनी माता को देख रहे हैं। तू आखिर चाहता क्या है निमाई? बोल। मैं माया के इस बंधन को तोड़ दूं तो सुन मेरे लाल, ये मुझसे नहीं होगा। ये सारी बातें अपने भक्तों को सुना। भक्तों को उपदेश दे, वो मानेंगे, पर मैं नहीं मानूंगी। मेरी साधना ही माया है। तुझसे मेरी माया हट गई तो मेरी साधना ही समाप्त हो जाएगी। ये कहते हुए फिर शची देवी ने रोना शुरू किया। निमाई, मैं जानती हूँ इस नवद्वीप में सब तेरे अपने हैं। शत्रु कोई है तो मात्र दो, एक ये तेरी बूढ़ी माता और दूसरी तेरी पत्नी विष्णुप्रिया। मार दे हम दोनों को, विष दे दे। विष दे क्यों नहीं देता? ये सुनते ही गौरांग को बड़ा दुख हुआ। वो अपनी माता को हृदय से लगाते हुए बोले, जा घर माता, आज ही प्रातः नवद्वीप छोड़ते समय मैं तेरे घर के द्वार तक आऊंगा। इतना बोलकर माता को जाने के लिए कह दिया। शची देवी को इस आश्वासन से बल मिल गया। वो सुख का अनुभव करने लगी। तू सच कह रहा है? तू आएगा? हाँ, मैं अवश्य आऊंगा, गौरांग देव ने फिर कहा। अपने पुत्र के गले लगकर शची देवी घर के लिए चल पड़ी। 5 वर्ष के बाद मेरा निमाई घर आएगा, वो सबको बताती हुई जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।